बिल्कुल जीरो। आप सबको नमन करता हूँ। स्वागत दादा। मैं दिल्ली से आया हूँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं। मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। हाँ। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते हैं। इस गौरव चौहान ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया थोड़े बहुत रुपए लेकर के। क्या बात है, थोड़ा क्या बात है, क्या बात है। मैं इससे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, पड़ोसन के बांझ होने से आपकी पत्नी गर्भवती थोड़ी हो जाएगी। वाह 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 दादा वाह। किसी को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को मजबूत कर लो तो दूसरा आप ही हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात। छोटी मोटी बात नहीं करता मैं तो, किसी को मिटाने की बात ही नहीं कर सकता। मंच मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो भी ताली बजा देना। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी जाइए पाकिस्तान, उसके राष्ट्रपति से बात करिए कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। हाँ। रोज का क्या फायदा? बात हंस बेकार में रोज भिड़ते रहो, कोई फायदा नहीं। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? क्या बात। तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लोग। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं जिंदगी में नेताओं पर कोई कविता नहीं लिखता। लिखते रहो मोदी जी पर, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी भर आपको उनसे मिलना ही नहीं। लिखते रहो सोनिया जी पर, आपको मिलना ही नहीं, क्या फायदा है लिखने से? मर्द का तो बच्चा वो है जो लुगाई पर लिख कर। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए, छोटी छोटी लड़ाइयों से कोई क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। 54 साल शादी के हो गए। ये लड़ाई बड़ाई कोई फायदा नहीं होता। दो ही पंक्ति कहना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। स्वागत। सूर्य तुम बड़े महान हो। जिंदगी में किसी को अकड़ना नहीं चाहिए, कितना भी ताकतवर हो जाए। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपकी तालियां चाहूँगा, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह। फिरोजाबाद किस चीज के लिए बनता है? इतने कारखाने हैं, इतने मजदूर हैं। मैं आपसे सभी उद्योगपतियों से कहना चाहता हूँ, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बाबा। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की सेवा करते हैं। वाह 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 वाह। एक सकारात्मक, मैं जैसे हरियाणा का हूँ, हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में नहीं मानते, हमारे मानते हैं। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछकर। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। क्या बात। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, आपके यहाँ बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है?
बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। क्या बात है, क्या मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो इसको। क्या बात है। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बेटे को, बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। वाह। ये MBA वाले क्या करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में अगले साल दे लेगा, क्या पता। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी नहीं कर सकते। थोड़ा वॉल्यूम तेज कर दिया। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया, मैंने अपने बेटे से कहा था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिल्लाता रहता। 45% लिया। क्या बात है। 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। वाह 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 वाह, क्या जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एक मात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोले शायद हमको मालूम भी नहीं होगा साहब। क्या बात, क्या बात है। एक कड़वी बात कह दूं आपको, अच्छा लगे तो ताली बजा देना। बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। वाह 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 दद्दू वाह वाह। आज हमारे पूरे समाज के समृद्ध परिवार के लोगों का एक ही दुख है, बच्चा कैश इन हैंड नहीं रहता, कैश एट बैंक हो जाता, अमेरिका में जाकर के बच जाता, फिर पूछता भी नहीं। क्या बात। और बताओ, इतनी महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं मुझे माफ़ करें, एक तो महिलाएं बहुत कठोर होती। वाह। पुरुष बहुत ही कोमल होता है। क्या बात है, क्या आवाज़ से पता लगता है। विश्वास है, मान लीजिए आप फिरोजाबाद से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती है। अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे, ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, क्या बात, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अलीगढ़ जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे, लेकिन ये होता है पुरुष बड़ा। क्या बात है, क्या बात। अभी भी मैं देख रहा हूँ जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, दहशत में बैठा है, ढंग से हंस नहीं पा रहा, हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखता है, वो हंसती है तो हंसता है। हाथ हो गई यार दहशत की, जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पर तो किस बात की चिंता। देखो ही मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा, मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, समझ लेना। क्या बात है, क्या। थोड़ी बहुत टिप्स देता हूँ साहब। एक तो कभी भी मैंने अभी कहा, जिंदगी में कभी एक्सरसाइज मत कर लेना, दौड़ मत लगाना, जिम मत जाना, उम्र कम हो जाएगी। बात अच्छी लगे तो ताली बजा देना। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। क्या बात है, वाह। और साहब आप जानते हैं भगवान ने जितनी सांसें दी उतनी लोगे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। मानते हो कि नहीं? मानते हो तो फिर ये भी बात मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। क्या बात है,
घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे ज्यादा उम्र। अब वही लोग ताली बजा रहे हैं जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। तो यार बहुत धीरे बोल, तेरी आवाज में इनकी सारी तालियां दब जाती है। इसकी बाबा इतनी तेज है कि बाकियों की तालियां सुनाई नहीं देती। मुझे भी किसी ने पूछा, तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे पलड़े में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। राविंद्र भाई, तराजू के एक पलड़े में राम हो, दूसरे में तुम हो, तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने मेरा होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। अगर राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुझे भी किसी ने कहा, अभी मेरी इन संतों मुनियों की वजह से मैं गंगा स्नान पर नहीं जा सका। इन्होंने कह दिया गंगा जी में पाप धुलते, और कोई पाप धोकर जाए उसके बाद मैं नहाने चला जाऊं, अब वो सारे साले मेरे चिपट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? बताइए ये बात। तो अपने को पाप मुक्त कर रखा है मैंने। मैं नहाता हूँ, बिल्कुल नहाता हूँ। गंगा जी का पानी जब गीजर में आता है ना, वहाँ होटल में रुकता हूँ, उससे नहा करके आ गया, स्वच्छ पानी, ना पाप आया ना कुछ। एक 4 पंक्ति और दे देता हूँ। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। पता नहीं किसने ये वर्ण व्यवस्था बना दी, ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन। नहीं बनाते तो आज हम सब भारतीय होते। पूरे सदन की ताली चाहूँगा। मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ यार, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है? आपकी तालियां कमज़ोर हैं साहब। मैं आज तक बड़ा दुख होता है मुझे, मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? अगर ये विभाजन नहीं होते तो आज कहीं भी कोई ये परंपरा पैदा ही नहीं हो पाती। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ और फिर आपका चाहूँगा। व्हाट इज़ योर हाइट? पद प्रतिष्ठा पैसा नहीं, योर डेप्थ इज योर हाइट। अगर आप में गहराई नहीं है तो आपकी हाइट का कोई मतलब नहीं। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है, जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे धरती पर गिरा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते हो या पेड़ की? क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना ज़रूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में डोर देना आपकी मजबूरी है।
और थोड़ी जानकारी देता हूँ। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास हो करके घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी, किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हो गई जो ये हंस रहा है। और मैं बता दूं, एक बूढ़ा मेरे पास आया, बोले शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ और किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैंने ब्याह तो कर ले, विधवा तो बाद में भी हो जाएगी, उसके लिए पहले से काहे को। और निडर भाई, इस देश में पति को सपने में भी होशियार रहना पड़ता है, यही नहीं होना चाहिए। एक पति सपने में बड़बड़ा रहा, रूबी रूबी रूबी। पत्नी ने सुन लिया, उठाया उसको, बोले कौन है रूबी। पति संभल गए, बोले घोड़ी को नाम है। बोले क्या मतलब। बोले मैं सपने में रेस कोर्स में बैठा था, इस घोड़ी पर पैसे लगा दिए थे जिसका नाम रूबी था, तो पीछे रह गई थी तो मैं इसे बढ़ावा दे रहा था, रूबी रूबी रूबी। पत्नी बोली ठीक। अगले दिन शाम को पति आया तो पत्नी बोली वो तेरी घोड़ी का 3 बार फोन आया था, जरा तो ये हम सबको होशियार रहना पड़ता है। 4 पंक्ति दे रहा हूँ। जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुँचा तो पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो। एक मौको ऐसो आयो तो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली ऐसो हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती, थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। और इन 4 लाइनों में घरवाली करी, ए जी थारो दोस्त रमेश अपनी घरवाली से कितनो प्यार करे है, थे भी यहाँ कर सको के। मैं बोलो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी, पर पूछ ले रमेश की घरवाली तैयार हो जाएगी। देखो इस देश, आप व्यापारी लोग हैं, कई लोग यहाँ पर, व्यापारी इस देश में सबसे इंटेलिजेंट होता है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है, बिगाड़ ले ओबराय, क्या बिगाड़ेगा उसका। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर करके रख दी। नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जया भादुरी 5 रुपये। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास, लिखने की जगह दोनों कलाकार उसने सल्टा दिए। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनॉट प्लेस में। अरे मैं कनॉट प्लेस में कहाँ, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। बोले ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता हूँ। है तो टिम्बर ही साहब। और ज़िंदगी में 2 पंक्ति आपकी ज़िंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी हो, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी ज़िंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी ज़िंदगी में बरकत नहीं होगी। आपका आशीर्वाद चाहिए साहब। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। एक महिला मिली मुझे चंडीगढ़ में, वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी।
बोले शर्मा जी विश्व शांति का काम कर रही हूँ, पूरे विश्व में अशांति है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, विश्व शांति हो जाए कोई रास्ता बता दो। मैंने एक लाइन में बता दिया, मैं कुछ मत कर, तो खुद शांत रहे, बस विश्व शांति अपने आप आ जाएगी। भ्रष्टाचार मिटाया नहीं जा सकता, हम भ्रष्ट नहीं हो, बस यही निर्णय लिया जा सकता है। जिस दिन दूसरे का मिटाओगे कभी मिटेगा। एक कविता सुना देता हूँ यहाँ पर, ये राधा और कृष्ण पर मेरी कविता है, उसकी भूमि में हूँ तो उसकी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। ताली बजा दो भाई। वो अगला नहीं बजाता तो मरने मारने पर उतारू हो गया था वो तो। गौरव जैसे तुम ही पाकिस्तान हो, तुम्हें ही मारेगा, ये इतना गुस्सा ठीक नहीं है। घर में गुस्सा, लुगाई पर गुस्सा नहीं उतारता तो इनका क्या कसूर है यार, तो इनके ऊपर काय को गुस्सा उतारता है। कृष्ण कान्हा से द्वारकाधीश, कृष्ण वृंदावन में रास रचाया, पहुंच गए द्वारका समुद्र के किनारे, द्वारकाधीश कहलाया। कृष्ण के दो चरित्र हैं, जो प्रेम से जुड़ा वो कान्हा कहलाया, जो युद्ध से जुड़ा वो द्वारकाधीश कहलाया। व्यक्ति एक है, चरित्र दो है। मैं आज तक समझ में नहीं आया, कृष्ण ने बांसुरी तो यूपी में बजाई, बांस हमारे हरियाणा में क्यों बजाई? बताओ, कोई और जगह नहीं भी, हरियाणा ही सबको मिली। पानीपत की 3 लड़ाई जिसमें हरियाणा का कोई लड़ना नहीं, बाहर वाले ही लड़ते रहे। हमारी भूमि पता नहीं किस लिए, या तो कम रेंट पर जगह मिल जाती होगी कि लड़। स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक एक दूसरे के सामने आ गए, विचलित से कृष्ण और प्रसन्न चित्त सी राधा। शब्द पर आपका गौर चाहूँगा। कृष्ण इसलिए विचलित थे कि प्रेम से अलग होकर गए थे, राधा इसलिए प्रसन्नचित थी कि प्रेम में डूबी हुई थी। तालियां कमजोर मत करना साहब। विचलित से कृष्ण प्रसन्नचित सी राधा, राधा मुस्काई कृष्ण सक पकाए, इससे पहले कि कुछ कह पाते बोल उठी राधा, कैसे हो द्वारकाधीश। अब आपकी तालियां चाहूँगा। आप अपने बेटे को कल्लू के नाम से बुलाते हो, जिस दिन उसके नाम से बुलाओगे तो बेटा सोचेगा आज पापा नाराज हैं क्या, मेरे प्यार वाले नाम से मुझको क्यों नहीं बुला रहे। कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह करके बुलाती थी, उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को अंदर तक घायल कर गया। फिर भी अपने आप को संभाल लिया, बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी कान्हा हूँ, तुम तो द्वारकाधीश मत कहो, आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ कुछ तुम अपनी कहो। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। तालियां आपसे हैं। सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। बोली राधा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। क्योंकि हम तुम्हें भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते, और इन आँखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। और इन आँखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकलने जाओ इसलिए रोते भी नहीं थे। कृष्ण, कुछ कड़वे सत्य सुन पाओ तो सुनाओ। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर या प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। आप पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूँगा। कान्हा से द्वारकाधीश बनने पर तुमने क्या खोया, उसका एक आईना दिखाऊं। कृष्ण, कभी सोचा इस तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए,
यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। जब तुम प्रेम से जुड़े थे कृष्ण, तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विकास करती थी, वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी, सुदर्शन चक्र उठा करके विनाश के काम आने लगी। अंग वही होता है जब प्रेम से जुड़ता है तो विकास करता है, वही अंग जब प्रेम से अलग होता है तो विनाश करता है। 2 पंक्तियां हैं, पूरे सदन के आशीर्वाद चाहूँगा। कृष्ण, कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर कभी भी नहीं आता। और जिस बात के लिए पूरी कविता लिखी, एक अलग सोच है। कृष्ण, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो। भाई कौन? कृष्ण, तुम तो सभी कलाओं के स्वामी हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, नीति निर्माता हो, धर्म शास्त्र के जानकार हो। पर महाभारत युद्ध में क्या निर्णय लिया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। अब आपका आशीर्वाद चाहिए। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा उसका पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा हुआ अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो गए थे। प्रेम से जुड़े होते तो कौरवों पांडवों में युद्ध नहीं बल्कि समझौते होते। 2 बड़ी पंक्तियां बन पड़ी, अच्छे लगे तो पूरे सदन की तालियां चाहूंगा। कृष्ण, युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। युद्ध में प्रेम में यही फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा करके जीतते हैं, प्रेम में आप मिट करके जीतते हैं। प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। अब आपके पूरे सदन की तालियां चाहूँगा। कृष्ण, आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथी खड़े नजर आओगे। हर घर में, हर मंदिर में मेरे साथी खड़े नजर आओगे। आज भी लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा रखते हैं। और जिस गीता में मेरा दूर दूर तक जिक्र भी नहीं, नाम भी नहीं, आज भी लोग उसके समापन पर राधे ही राधे करते हैं। आज भी 4 पंक्ति देकर अपना स्थान चाहूँगा। साहब, राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें? आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी,
आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता। बहुत बहुत धन्यवाद।